इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा क्लास 6 सैनिक स्कूल जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसका सिलेबस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूँगा मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में आपकी जो टोटल है वो 25 टॉपिक्स आने वाले हैं। और वो 25 जो टॉपिक्स हैं उनका नाम है, पहला नेचुरल नंबर, फिर एलसीएफ और एलसीएम, यूनिटरी मेथड, फैक्टराइजेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, परसेंटेज, एरिया एंड पेरीमीटर, सिंपल इंटरेस्ट, लाइन्स एंड एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल, कन्वर्जेंस ऑफ यूनिट, रोमन नंबर, टाइप्स ऑफ एंगल, सर्कल्स, फिर है वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड, जो कि बहुत आसान होता है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, आप तुरंत क्वेश्चन बना लोगे। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, प्लेन फिगर, डेसिमल नंबर में आपको डेसिमल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करने आना होगा। और स्पीड एंड टाइम एक सिंपल सा फार्मूला होता है, स्पीड इज डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। उसी से आप दो और फार्मूला बनाओगे, उसी पर ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। फिर है ऑपरेशंस ऑन नंबर। ऑपरेशंस मतलब आपने वो बॉडमास फार्मूला पढ़ा है ना, बॉडमास रूल, तो वो बॉडमास रूल से ऑपरेशन ऑन नंबर्स में क्वेश्चंस बनते हैं। फिर टेम्परेचर में आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जैसे कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है या फिर फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करना है, तो ये भी बहुत ही इजी टॉपिक है। और लास्ट है अरेंजिंग ऑफ फ्रैक्शंस को अरेंज करना है, यानी कि आपको कुछ फ्रैक्शन दे दिया रहेगा, उसमें से आपको कहा जाएगा कि उन फ्रैक्शंस को या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तो बेसिकली अगर आप देखोगे ना, तो मैथ्स का जो सिलेबस है वो ज़्यादा हार्ड नहीं है बट इजी भी नहीं है। पर अगर आप थोड़े से मेहनत करोगे ना, तो ये सारे चैप्टर्स आप बहुत इजीली कवर कर सकते हो। तो इन केस अगर आप चाहते हो कि मैं इन चैप्टर्स को एक्सप्लेन करूँ ना, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं एक एक करके सारे चैप्टर्स को एक्सप्लेन कर दूंगा। और बिलीव में सारे क्वेश्चंस जो भी मैं पढ़ाऊँगा उसी से रिलेटेड आएंगे। नाउ आगे बढ़ता हूँ। हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है इंटेलिजेंसी। इंटेलिजेंसी में यहाँ पर बहुत ही कम लिखा गया है कि क्वेश्चन ऑन इंटेलिजेंसी विल बी बेस्ड ऑन एनालॉगीज, मैथमेटिकल एंड वर्बल पैटर्न, और ये जो क्लासिफिकेशन, विजुअल, लॉजिकल, रीजनिंग एटसेट्रा। तो ये बेसिकली ना, ये रीजनिंग करके एक चैप्टर होता है, उसका ये सिलेबस है। और यहाँ पर आपको तो बहुत कम दिख रहा है, पर ये एक्चुअली ये बहुत सारे इसमें टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊँ मैं उसके ऊपर बनाऊँ, पर आप किसी को अगर ज़रूरत लगे ना तो भी तभी मैं वो वीडियो बनाऊँगा। मैं आगे सिलेबस बताता हूँ। जो हमारा थर्ड सेक्शन है, थर्ड टॉपिक है, वो है हमारा लैंग्वेज पेपर का। तो लैंग्वेज पेपर में आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारा जो लैंग्वेज पेपर है, यहाँ पर आपको एक पैसेज मिलेगा, फिर प्रीपोजिशन, आर्टिकल, वोकैबुलरी, वर्ब्स एंड टाइप, कंफ्यूजिंग वर्ड्स जैसे कि एक होता है ना प्रैक्टिस, दोनों सेम ही है ना, बट जो अंतिम के वर्ड है, एक में सी ई लगता है, एक में एस ई लगता है। एडवाइस, तो ऐसे जो वर्ड्स हैं तो वो उसे कहते हैं कंफ्यूजिंग वर्ड्स। फिर है क्वेश्चन टैग्स, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टेंस फॉर्म, काइंड्स ऑफ नाउन मतलब नाउन के भेद, संज्ञा के भेद, काइंड ऑफ प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम के भेद, करेक्ट स्पेलिंग्स, तो बहुत सारे स्पेलिंग होते हैं, एरर उसे करेक्ट करने के लिए दिया जाएगा। ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस, वर्ड को जो है वो ऑर्डर में डालकर सेंटेंस, प्रॉपर सेंटेंस बनाने के लिए बोला जाएगा। देन सेंटेंस फॉर्मेशन, एंटोनियम्स का मतलब होता है सिमिलर वर्ड्स, ठीक है, पर्यायवाची शब्द, और अपोजिट वर्ड। और सिनोनिम्स का मतलब होता है सिमिलर वर्ड्स। एंटोनिम्स का मतलब होता है अपोजिट वर्ड्स और सिनोनिम्स का मतलब होता है सिमिलर वर्ड्स। फिर आता है एडजेक्टिव, देन इंटरजेक्शन, फिर एडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस का मतलब कहावत, ठीक है। फिर है कलेक्टिव नाउन जैसे हम लोग कहते हैं ना, ए बंच ऑफ ग्रेप्स, अ बंच ऑफ कीज, अ मर्डर ऑफ क्रोज। तो जो मर्डर वर्ड है मतलब ये कलेक्टिव नाउन को आप हिंदी में ऐसे समझो, हिंदी में कहते हैं इसे समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। तो समूहवाचक संज्ञा। फिर आता है नंबर्स का मतलब वचन। जेंडर का यानी मतलब लिंग होता है, और आई नो आप बहुत अच्छे से ये सब सारी चीज़ें जानते होंगे। एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण। राइमिंग वर्ड्स,
ऐसे वर्ड्स जिसका साउंड जो है ना मतलब सिमिलर लगे सुनने में, जैसे कि कैट, रैट, ठीक है। तो ऐसे कुछ वर्ड्स, सिंगुलर और प्लूरल, तो एक वचन और बहुवचन, ठीक है। सिंगुलर और प्लूरल ये चीज़ है, ये इतना सारा जो है ये सिलेबस है आपका इंग्लिश का, यानी कि लैंग्वेज सब्जेक्ट का। जीके के क्वेश्चंस में आपको टोटल 25 क्वेश्चंस मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन में आपको 2 मार्क्स अवार्ड किया जाएगा। तो 25 टू जो होता है 50, तो ये जीके में जो है आपको टोटल 50 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो इनके टॉपिक्स क्या क्या है वो हम एक बार देख लेते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइंटिफिक डिवाइसेस यूज्ड इन डेली लाइफ, तो बहुत सारे इक्विपमेंट जो हम लोग आम ज़िंदगी में यूज़ करते हैं ना उसके बारे में पूछेगा। लाइक पूछ लेगा गीज़र का क्या काम है, रेफ्रिजरेटर का क्या काम है, ठीक है। तो वही सारी चीज़ इसमें पूछे जाएंगे। आइकन्स एंड सिंबल ऑफ इंडिया, नेशनल इंसिग्निया, नेशनल एम्बलम, स्पोर्ट्स एनिमल एल्सेट्रा, एलिमेंट्री अवेयरनेस ऑफ सच सिंबल, मतलब जैसे कि आपको प्रियम्बल का सिंबल हो गया, मतलब और अशोका चक्र जो हमारे फ्लैग के बीच में होता है, तो वो सारे चीज़ पूछे जाएंगे इसमें। मेजर रिलीजियंस ऑफ इंडिया, elementary awareness about founder, place of origin, religious book and important ideas। तो जैसे कि आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा कि हॉली प्रेस ऑफ बुद्धिज़्म, तो हमें पता है कि बौद्ध गया है, ठीक है। तो वैसे ही क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। फिर है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर में बहुत सारे चीज़ आते हैं, लाइक म्यूज़िक, क्लासिकल, फोक डांस, रिनाउंड पर्सनैलिटीज़, मतलब कोई कथक के डांसर हैं, ठीक है, जैसे बिरजू महाराज हो गए हैं। बहुत सारे जो एक्सपर्ट होते हैं डांस का या म्यूज़िक का या फिर कोई किसी पार्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे। फिर है डिफेंस। डिफेंस में इक्विवेलेंट रैंक इन 3 सर्विसेज, तो देखो आपने सुना होगा ना, लेफ्टिनेंट होता है, फिर कर्नल होता है, तो ये एडमिरल होता है, ऐसे करके बहुत सारे पोस्ट होते हैं ना, तो उनके बारे में क्वेश्चन आएंगे और बहुत बेसिक क्वेश्चंस आएंगे। स्पोर्ट एंड गेम्स से आएंगे रिनाउंड पर्सनालिटीज़, जैसे कि पूछ लिया जाएगा आपसे कि महेंद्र सिंह धोनी या फिर विराट कोहली कौन से गेम से एसोसिएटेड है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे इसमें। फिर है सुपर सेंसेस, हाउ डू प्लांट एंड एनिमल सेंस देयर सराउंडिंग, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन 7 पॉइंट में भी पूछे जाएंगे। फिर है रिलेशनशिप बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स। नाउ 9 नंबर, टेस्ट एंड डाइजेशन, बेसिक कंसेप्ट, तो आपने जो बायोलॉजी में पढ़ा है ना 3, 4, 5 में, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस टेस्ट एंड डाइजेशन में पूछे जाएंगे। फिर है कुकिंग एंड प्रिजर्विंग टेक्निक, तो आपने देखा होगा ना कि प्रिजर्व किया जाता बहुत सारी चीज़ को, जैसे कि रेफ्रिजरेटर में रख देते तो वो चीज़ ख़राब नहीं होता। तो समझ रहे हो ना मेरे मतलब कैसे टॉपिक्स आएंगे और कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो वो सारी बातें होंगी। बेसिकली ना यहाँ पे सारे बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ कुछ मुझे टॉपिक्स दिख रहे हैं, लाइक कुकिंग एंड प्रिजर्विंग टेक्निक, टेस्ट एंड डाइजेशन, जर्मिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल का मतलब क्या होता है? सीड डिस्पर्सल का मतलब होता है सीड का एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसी को सीड डिस्पर्सल कहते हैं। फिर है ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक, वाटर को हार्वेस्ट कैसे किया जाए। एक्सपेरिमेंट विथ वाटर ऑन एवरी डे, वाटर के साथ कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट हो सकती है। नाउ 14 नंबर में है वाटर पॉल्यूशन एंड माइक्रोबियल डिजीजेस। माइक्रोबियल मतलब क्या, छोटी छोटी जो डिजीज़ जो पानी में रहते हैं उसके बारे में। फिर आता है क्वेश्चन कंसेप्ट्स ऑन माउंटेन टेरेन एंड लाइफ स्टाइल। माउंटेन टेरेन के बारे में पूछेगा और वहाँ के लाइफ स्टाइल के बारे में पूछेगा। नाउ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स का मतलब होता है कुछ खास जगह, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताओ ताजमहल किसने बनवाया था, या फिर लाल किला किसने बनवाया था, या कुतुब मीनार किसने बनाया, तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट में। फिर है शेप ऑफ अर्थ एंड ग्रेविटेशन, कि अर्थ का शेप कैसा है, ग्रेविटेशन क्या होता है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल क्या, जिसको हम लोग रिन्यू नहीं कर सकते, ठीक है, लाइक पेट्रोल, डीजल और जो भी कोल, ये सभी क्या है, नॉन रिन्यूएबल, इससे हम लोग रिन्यू नहीं कर सकते, तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इसमें। फूड, कल्चर, हैबिटेट, लैंग्वेज एटसेट्रा ऑफ वेरियस रीजन्स। और फिर नेम ऑफ यंग वंस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, मतलब एनिमल के बच्चे को क्या कहते हैं,
जैसे कि बछड़े को कब कहा जाता, और जो मुर्गी होती है उसके बच्चे को चिक कहा जाता, तो वैसे ही क्वेश्चंस इसमें पूछेंगे 20 में। 21 आता है फंक्शन ऑफ अ बॉडी पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। तो एनिमल्स के जो बेसिक बॉडी पार्ट्स होते हैं उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे 21 नंबर में। 22 में होगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस मतलब क्या? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना, वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बेसिक नॉलेज अबाउट स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनाइटेड नेशंस। लो मैंने अभी बोला ना यूनाइटेड नेशंस, तो यूनाइटेड नेशंस में के अंदर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन आते हैं उसका बेसिक नॉलेज आपसे पूछेगा और उसका फंक्शनिंग पूछेगा कि उनके क्या काम है, तो वो बातें इसमें पूछी जाएंगी। वर्ल्ड बैंक के बारे में भी पूछा जाएगा। 23 नंबर में आता है इंडियन लिटरेरी एंड कल्चरल पर्सनैलिटीज़। लिटरेरी एंड कल्चरल पर्सनैलिटीज़, नेम एंड फील्ड ऑफ अचीवमेंट। तो बड़े बड़े जो ऑथर हैं उनके बारे में पूछा जाएगा कि कौन सी किताब किसने लिखा, ये सब चीज़ में। इंडियन लिटरेरी एंड कल्चरल अवार्ड, नेम ऑफ द अवार्ड्स एंड रिसेंट रेसिपिएंट। तो इसमें जो वो पद्म भूषण पद्म विभूषण जो अवार्ड मिलता है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन ये 24 नंबर पॉइंट में पूछे जाएंगे। फिर आता है नेचुरल कैलेमिटीज़। नेचुरल कैलेमिटीज़ मतलब होता है प्राकृतिक आपदाएं। तो आपदाएं में क्या क्या? फ्लड हो गया, अर्थक्वेक आ गया, तो ये सभी हो गया नेचुरल कैलेमिटीज़। 26 नंबर में है एवापोरेशन, कंडेंसेशन एंड वाटर साइकिल। वाटर साइकिल का बेसिक कंसेप्ट। 27 नंबर में है लाइफ ऑफ फार्मर। फार्मर का लाइफ कैसा होता है और फार्मिंग टेक्निक से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ट्राइबल कम्युनिटीज़ एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ट्राइबल कम्युनिटीज़ मतलब जनजातियों के बारे में पूछा जाएगा, और वो लोग फॉरेस्ट से क्या क्या उत्पाद करते हैं उनके बारे में, क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं उनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इतने जो चीज़ थे ना, ये सारे आपके क्लास 6 के जो एग्ज़ाम होंगे सैनिक स्कूल के, उसमें ये सारी चीज़ पूछे जाएंगे क्योंकि ये सिलेबस में दिया गया है। तो आप इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करो, और अगर आप मेरे एंड से कुछ हेल्प चाहते हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में अपना प्रॉब्लम आप शेयर करना। मैं कोशिश करूँगा उससे रिलेटेड वीडियोस बना देने का, या फिर जो भी सॉल्यूशन मुझे ठीक लगेगा मैं आपको कमेंट करके बताऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में।